तो दर्शकों, आप लगातार देख रहे हैं ऋषिकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भीतर की वो सुंदर सुंदर तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ अनुशासन के बीच उच्च शिक्षा बच्चों को दी जाती है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो बेहतरीन तरीका लगातार कई वर्षों से स्कूल ने अपनाया हुआ है, इसके पीछे का राज क्या है। हालांकि मुझे नहीं जानना चाहिए क्योंकि इनकी ये थ्योरी अन्य स्कूलों के पास भी जा सकती है, लेकिन अब तो 9 PM ने पूरी तरह से एक एक कमरे का खुलासा ही कर दिया है, तो ये पूछने में दिक्कत भी क्या है। सर, ये थ्योरी, ये सिस्टम, ये अनुशासन, ये कहाँ से अपनाया, कैसे दिमाग में आया, इसके पीछे राज क्या है? संजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो नाम हमने अपनी संस्था का रखा ऋषिकुल जी, इसके पीछे ही हमारी जो सोच है वो बहुत गहरी है। हम सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं और हमारी संस्कृति ही रही है ऋषि मुनियों की। जी। तो ऋषि मुनि आप जानते हैं अपने शिष्यों को कैसे अपने आश्रमों में शिक्षा देते थे, उन्हें संयमित बनाते थे, आत्म अनुशासित उनको बनाते थे, अपने यहाँ रखकर उनको शिक्षा दी जाती थी। उनकी हर कमी, हर समस्या का वो हल खुद करते थे, ना कि उनके माता पिता। जी। ठीक वही सोच लेकर हमने अपने स्कूल का नाम ऋषिकुल रखा है। जी। हम उन्हीं ऋषि मुनियों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो प्रथम लक्ष्य है वो है बच्चों को अनुशासित बनाना। जी। जब तक बच्चे अनुशासित नहीं बनेंगे, आप कितने अच्छे अध्यापक अरेंज कर लीजिए, वो बच्चों को कुछ भी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। बच्चा अगर अनुशासित है, वो अपने गुरु का सम्मान करेगा, उसकी बात को अच्छी तरह से सुनेगा ध्यान से, और उसके अंदर की जो कमियां होगी वो खुलकर अपने अध्यापक को बता पाएगा। गुरु उस कमी को जानकर, हमारा जो मेन मोटिव है, मेन लक्ष्य है, मेन काम करने का तरीका है, वो यही है कि हम बच्चे की कमजोरी तक पहुंचते हैं। मेरा हर टीचर बच्चे की उस कमी को पकड़ता है कि बच्चा कहाँ कमजोर पड़ रहा है और उस कमी पर वो वर्क करता है, उस कमी को दूर करता है, उसके लिए 100% वो प्रयास करता है कि मैं कैसे इस कमी को इसकी दूर करता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि बच्चों का एक जो आधार है, नींव जो हम कहते हैं, वो कमजोर हो जाती है। पेरेंट्स हमारे पास एडमिशन लाते हैं 9th 10th, वो तब सोचते हैं कि बच्चा कुछ अलग करे। हम उनको निराश नहीं करते, हालांकि बड़ा चैलेंजिंग काम है जी। आप एक बच्चा जो होता है एक मिट्टी के समान समझ लीजिए, उससे उसको आप कोई भी आकार दे सकते हैं बचपन में, नर्सरी क्लासेस में। लेकिन जब आपके पास एक बड़ा बच्चा आता है 9th 10th का, वो काफी उसको सुधारना बड़ा एक चैलेंजिंग काम है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और ये हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, तो मेरिट हम उन बच्चों में भी सुधार लाते हैं। वही मैं देख रहा हूं, आप देख रहे लगातार ये हमारे इस वर्ष का परिणाम है। इस क्या, जब से स्कूल की स्थापना हुई है, लगातार प्रत्येक वर्ष मेरिट, कोई वर्ष ऐसा नहीं है कि मेरिट ना हो। बिल्कुल 20 वर्षों से हम यहाँ स्थापित हैं। 2000 में हम यहाँ पर आए थे, इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, और तब से हमने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, हमेशा ही आगे बढ़ते गए। और आपको जानकर अचरज होगा कि बाकी सभी ये हैरान होते हैं कि विलेजर्स स्टूडेंट्स, मोस्टली विलेजर्स स्टूडेंट्स, और उनसे हम रिजल्ट ले रहे हैं, और वो भी टॉप का रिजल्ट। हर वर्ष ब्लॉक में हमारी पोजीशन होती है, और इस वर्ष तो आप अगर देखेंगे, आर्ट स्ट्रीम में फर्स्ट सेकंड हम, कॉमर्स स्ट्रीम में फर्स्ट सेकंड हम, एक चूक हो गई नॉन मेडिकल में, एक अंक से हम चूक गए, अन्यथा हमारा क्लीन स्वीप ग्राउंडा में होता और हर उसमें हमारा ही बच्चा टॉप होता। बाकी 10th क्लास, मैंने 12th क्लास, मैंने एक जो बात देखी है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ साथ आपने जो नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों के लिए भी एक बिल्डिंग अलग से तैयार की, बिल्कुल स्कूल तैयार किया है, उसके पीछे मैं जानना चाहता हूं कि मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव संजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की जो एजुकेशन है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, और बच्चा क्या है, अब तक रटी रटाई चीजें करता रहा था, अब नीड है उसको कुछ क्रिएटिव करने की, कुछ अलग करने की, कुछ एक्टिविटी बेस करने की। बच्चा किताबों से ज्ञान जरूर लेता था, वो केवल एक रट्टाफिकेशन होती थी,
उससे वो कभी जीवन में कामयाब नहीं होता था। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारे यहाँ लाखों इंजीनियर हैं लेकिन जॉब नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है? वो केवल किताबी ज्ञान, रट्टाफिकेशन से एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं, दैट्स इट। उनके पास नॉलेज नहीं है। जिनके पास नॉलेज है वो, आप चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, हर जगह हमारा बच्चा बैठा हुआ है इंडिया का। क्यों बैठा हुआ है? नॉलेज। जिनका नॉलेज है, हम वही चीज अपने यहां से निकालना चाहते हैं। बचपन से ही बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन उनको देना चाहते हैं, ताकि वो हर चीज को खुद अपने हाथों से करके सीखे, ना कि रट कर सीखे। तो इसीलिए हमने एक नई इमारत तैयार की है, न्यू बिल्डिंग, ये प्राइमरी विंग, फुली एसी, ताकि बच्चा पहले दिन से ही भटके ना। आप अगर एंट्री आपने देखी होगी, आप एंट्री करते ही फील करेगा बच्चा कि मैं कहां आ गया, जन्नत में। उसको हर जगह कलरफुल, इंजॉयमेंट, वो बड़ा खुश होगा। खुश मन जब होता है तो बच्चा अधिक सीखता है। तो यही है हमारा कि एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन हमारा मेन मोटिव है कि बच्चों को एक्टिव बनाना। तो आज इस शुभ अवसर पर पूरी दुनिया आपको सुन रही है, क्या उन अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सबसे अनुरोध, आप हमारे स्कूल में आए, विजिट करें। आप देख सकते हैं पूरा एक ग्रीन कॉरिडोर, पूरा पार्क, हरे भरे, जहां बैठते हैं बच्चे, उनका मन लगता है। ये प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक, आप एटमॉस्फेयर देख सकते हैं, शहर के शोर शराबे से बिल्कुल दूर। पढ़ने का मन लगता है यहाँ। आप देखेंगे खूबसूरत हर जगह फ्लावर्स, हरियाली और न्यू बिल्डिंग। तो ये जब चीज़ें बच्चा देखता है तो उसका मन पढ़ने का करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, हमारे टीचर्स, टेक्नोलॉजी कह लीजिए, हर चीज़ हम बच्चे को अवेलेबल करवाते हैं कि वो अच्छा सीखे, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे। एक अनुरोध पेरेंट्स से करूंगा कि आप नर्सरी से हमारे पास आइए, बच्चों को लीजिए। आप नर्सरी में अगर हमें अपना बच्चा सौंपते हैं तो ये मेरा वादा है, बच्चा मेरिट के साथ मेरे स्कूल से बाहर जाएगा और एक कामयाब जिंदगी उसकी रहेगी, एक कामयाब लाइफ उसकी रहेगी। ये मैं वादा करता हूँ आज आपके सामने संजय जी। ये अगर आप एक विश्वास के साथ बच्चे को मुझे सौंप कर जाएंगे तो मैं आपका विश्वास तोड़ूंगा नहीं और उस बच्चे को इस स्कूल से कामयाब करके बाहर निकालूंगा। तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रिंसिपल साहब का दावा है कि आप अपने बच्चे को मुझे सौंपिए, हम आपके बच्चे को इस स्कूल से अनुशासन और उच्च शिक्षा दे करके एक काबिल इंसान बना करके भेजेंगे।